11 महीने तक मिलेंगे आपको। लेकिन अभी इस समय मार्केट में र्यूमर कुछ ज़्यादा ही फैल गया है राम सर्वे का, इसकी वजह से इसमें आइडियाँ कम लग रही हैं। आइडियाँ कम लग रही हैं तो कुछ लोगों का ही पेमेंट आ रहा है, कुछ लोगों का पेमेंट नहीं आ रहा है। जिसमें से मैं भी हूँ कि मेरा पेमेंट 28 अप्रैल को मैंने पेमेंट रिक्वेस्ट किया हुआ है, अभी तो मेरा पेमेंट नहीं आया। उन्होंने कहा कि आपको बड़े आदमी बनाने का मतलब सपने दिखाए गए कि ऐसे ऐसे कंपनियों से हमारी टाई अप है और RBI से कॉन्ट्रैक्ट है, और जहाँ कुछ भी नहीं मिला और जब जाते हैं तो वहाँ यही कहते हैं कि हमारे CEO नहीं है, हमारी बात चल रही है, 1 हफ्ते के अंदर आपको पेमेंट हो जाएगा। इन्हीं की तरह यूपी के छोटे शहरों के हजारों लोग ऐसे हैं जो अब खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। कंपनी की तरफ से ये कहा जाता है कि 3500 रुपए लगाने पर हर महीने 2000 रुपए मिलेंगे। हर महीने 4 सर्वे भरने पड़ते हैं, लेकिन अब सर्वे भी आने बंद हो गए हैं। कुछ कर भी नहीं सकते, कोई क्लेम भी नहीं कर सकते ना उनके ऊपर, क्योंकि ये ऑनलाइन सब होता है, इसमें कोई ID वगैरह लगती नहीं है और उनका भी रजिस्ट्रेशन नहीं है। जो रजिस्टर्ड नहीं है तो उनके बारे में कुछ कर भी नहीं सकते हैं। मुझे तो पहले से मालूम था ना, ये सब फर्जी है ही है भाई, एक चूहा के तौर पे हमने उसमें पेमेंट लगाया। स्टार न्यूज़ पहले से ही लोगों को आगाह करता आ रहा है कि ऐसी किसी भी कंपनी पर लोग भरोसा ना करें और ना ही पैसा लगाएं। स्पीक एशिया के बाद अब राम सर्वे के फर्जीवाड़े से ये पता चलता है कि देश में फर्जीवाड़े का कारोबार कितना फैल चुका है। मैं निवेशकों को भी कहूंगा और मैं खुद भी, इसमें 2 जगह कंप्लेन करनी पड़ेगी और कार्रवाई करने के लिए कहना पड़ेगा। एक तो उस राज्य के जो इकोनॉमिक ऑफेंस सेल है पुलिस का, और साथ में केंद्र सरकार में जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उनके पास ये विजय राम सर्वे का भी हम उठाएंगे, और दूसरी भी ऐसी कंपनियां जो है उनके बारे में तुरंत कदम उठाए, नहीं तो यह कंपनियां भाग जाएंगी, उसके बैंक में से पैसे स्विस बैंक में वापस चले जाएंगे और निवेशक रोता बैठेगा। राम सर्वे कंपनी का सर्वे सर्वा सुशील कुशवाहा है। सुशील कुशवाहा मिर्जापुर का रहने वाला है और उसने मिर्जापुर में ही राम सर्वे कंपनी का दफ्तर खोल रखा है। फर्जीवाड़े की खबर के बाद से वो फरार है और उसकी ठगी के शिकार लोग उसके घर और दफ्तर का चक्कर काट रहे हैं। पढ़ा लिखा तो 4 लाख लगाए थे, हाँ, जब काम खोले 2 साल भर, अरे 6-7 महीना से खोले हैं, चली नहीं रही। अब चली तो दुनिया भर की लूटपाट मचाए है। राम सर्वे कंपनी के सर्वे सर्वा सुशील कुशवाहा की दादी है ये। बता रही हैं कि कितनी मेहनत से परिवार ने सुशील को पढ़ाया लिखाया, लेकिन अब उसी सुशील की वजह से परिवार की फजीहत हो रही है। ना ही कुछ कही पावत है, लोग भगावत हैं, खेदत हैं, लूटत पाटत हैं, यही है और क्या है। जब से राम सर्वे के फर्जीवाड़े की बात सामने आई, तब से सुशील के दफ्तर पर लोगों की भारी भीड़ जुटी हुई। यही वजह है कि सुशील दफ्तर को कर्मचारियों के भरोसे छोड़कर खुद चंपत हो गया। उसे कहाँ चला गया? अब उधर दिल्ली में रहता है, गया है दिल्ली में। वो ऊपर जाने दिल्ली में सुशील कहाँ है या नहीं किसी को कुछ पता नहीं। उसका दफ्तर और घर दोनों मिर्जापुर में। लोगों पर प्रभाव डालने के लिए उसने मिर्जापुर में आलीशान ऑफिस बनाया था और फर्जीवाड़े के जरिए करीब 1.5-2 साल में मोटी कमाई भी की है। 1-2 गाड़ी अपने नाम से ले लिया, कंपनी मिर्जापुर में बनवा लिया, यही लोग को आंख हो गया। सुशील की वजह से उसका परिवार मुसीबत में फंसा हुआ है। मिर्जापुर के दफ्तर पर लोगों की भीड़ जमा रहती है। इसी तरह गांव के उसके घर पर भी लोग उसके बारे में तहकीकात करने के लिए पहुंचते रहते हैं। अब उसके घर वाले सुशील के गोरख धंधे के बारे में क्या जाने, बस किसी तरह सुशील का बचाव कर रहे हैं। वो बिल्कुल निर्दोष है। उसके साथ जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग ने उसको बर्बाद करना चाहते। स्टार संवाददाता उमेश हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। उमेश, बताएं कि क्या पता चल पाया है उस शख्स के बारे में जिसने सबको लूट लिया है, राम सर्वे कंपनी का सर्वे सर्वा सुशील कुशवाहा? देखिए, जो सुशील कुमार कुशवाहा है उसने लगभग 1 साल पहले ये कंपनी रजिस्टर्ड कराई थी नरघट
मिर्ज़ापुर का जो एड्रेस है उस एड्रेस पर उनके साथ इनकी एक रिलेटिव चंद्रप्रभा और इसके अलावा एक और शख्स है रत्नेश कुमार, जो कि 3 लोगों ने मिलकर के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी कानपुर में कंपनी रजिस्टर कराई थी। बाद में इसको कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से इन्होंने वहाँ से सिन नंबर लिया। और इसी सबसे खास बात यह कि ये जो कंपनी है, इस कंपनी के साथ उन्होंने एक और सिस्टर कंपनी इसके साथ ही खोली, जो कि जो कंपनी थी वो भी सिस्टर कंसर्न इसकी थी। और दोनों कंपनियों के बीच में जो पैसे का था वो ट्रांजेक्शन हुआ करता था। कहा यह जा रहा है कि कुछ दिनों पहले ही ये सर्वे के नाम पर लोगों से पैसा लेना इस कंपनी ने स्टार्ट किया। 3,500 रुपये लिया करते थे और इसके बाद 2,000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से देने का वादा करते थे और 11 महीने में लगभग 22,000 रुपया देने का ये दावा करते थे। इसके अलावा इन्होंने दावा ये भी किया है, जो अपनी वेबसाइट है उस वेबसाइट पर ये भी दावे किए हैं कि कई कंपनी ऐसी हैं जो मल्टीनेशनल लेवल का हैसियत रखती है, वो इनके क्लाइंट है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर की कई, पब्लिक सेक्टर की कई और भी कंपनीज इनके क्लाइंट है। कई लोग इसके झांसे में आए, लेकिन जब स्पीक एशिया का सच लोगों के सामने आने लगा, लोगों ने इनके दफ्तर में और जो उनके डिस्ट्रीब्यूटर थे उनको कांटेक्ट करना शुरू किया, जिसके बाद इनके जो 7 नंबर दिए गए थे इनकी वेबसाइट पर भी वो उपलब्ध हैं, जो कि पिन के लिए, रिचार्ज के लिए, हेल्पलाइन के लिए और शिकायत के लिए नंबर दर्ज हैं। वो नंबर ऑफ हो चुके हैं, वो नंबर उठना बंद हो गए हैं। लोग थानों में जा रहे हैं, पुलिस के पास जा रहे हैं, हर जगह शिकायत कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। और कंपनी की अगर बात करें तो सुशील कुमार कुशवाहा हो या डायरेक्टर चंद्रप्रभा हो या डायरेक्टर रत्नेश कुमार, सब के सब अभी उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। उमेश पाठक जानकारी दे रहे थे। तलाश चल रही है सुशील कुमार कुशवाहा की, जो कि राम सर्वे का सर्वे सर्वा है। और आपको याद होगा कि